मैं करता वही हूँ जो मुझे पसंद। मैं करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि मेरा उम्र अभी कम है, मगर मेरा हौसला बुलंद है। चलो देखना इसमें प्रतिशत पर ही आधारित है और यहाँ पर क्या चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़ना और समझना है। बस एक समझो, बाकी आसान से अपने आप बनेगा। अब तो हम इतना न प्रतिशत पर वीडियो बना दिए हैं और इस तरीका से बता दिए हैं कि अब केवल तुम देखकर भी अपने आप से बना सकता और समझ सकता था आसानी से कि अब कैसे हम इसको बना सकते हैं। अब देखो चतुर्भुज पर है तो डराने वाला बात ऐसा कुछ है ही नहीं। आराम से अगर उसका देखो पहले क्या दिया है कि दो विकर्णों का क्रमशः इतना और इतना है से बढ़ा दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो क्षेत्रफल पूछा है भैया, तो आराम से हड़बड़ाना मत, सोचो कि सम क्या बोला है, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आराम से यहाँ पे पहले समझो। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, है ना। पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है ना। हमको एक बात बताओ कि हर वीडियो में हमने ऐसा बताएगा कि अंक से कोई मतलब, अंक वाला से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर d1/d2 माने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, तो माने दो अंकों का गुणन गुणज हो रहा है, तो गुणज हो रहा मतलब स्क्वायर हो रहा। यस या नो, तो स्क्वायर हो रहा तो कौन सूत्र लग जाएगा, x + y प्लस x गुने y बटे 100। तो आराम से लगा दो ना दोस्त। पहला क्या बोला है, आराम से 9% है ना, वृद्धि ना है जी, बढ़ा दिया जा रहा है ना। तो 9 अब प्लस 12 प्लस 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 9 गुने 12 अब बटे का 100 नहीं हो जाएगा जी। इसको जोड़ दो तो 12 9 कितना हो जाएगा 21 और प्लस 78 से 109 अब बटे का कितना दो 100 है ना। तो 100 से भाग देंगे तो कितना रहेगा 21 प्लस भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.08 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 22.08%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में है 22.08 है ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर चंदन। कोई दिक्कत, पहले ये बताओ समझ आया कि नहीं आया जी, है ना। क्या इसमें क्या डराने योग्य बात था, नहीं ना, ठीक है। अच्छा अब अगला अगर पूछ दे, यहाँ पर क्या है समानांतर चतुर्भुज, है ना। पढ़ो एक बार प्रश्न को पहले। यदि एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 15% से तथा आधार को 20% से, आधार वाला क्या होता है, आधार के जो भुजा होता है ना जी, तो 20% से बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज है ना, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी को पता तो बताओ। भुजा गुने ऊंचाई, तो भुजा कौन बोला, भुजा गुने ऊंचाई है ना। तो भुजा एक भुजा गुने ऊंचाई, तो भुजा कौन, आधार वाली भुजा, क्या बोला आधार वाली भुजा है ना। तो आधार वाला भुजा गुने ऊंचाई, तो बताओ ये तो आसानी, ये तो दो अंकों का गुणज हो रहा है। तो गुणज बोले तो स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर का जिक्र हो तो x + y लगा देना है ना, अब प्लस x गुने y बटे 100 लगा देना आराम से। तो क्या नहीं बनेगा है, तो आराम से बनेगा। तो बनाओ, तो पहले कितना बोला है 15%, क्या बोला है वृद्धि किया गया है, बढ़ा दिया ना दोस्त। तो 15 अब प्लस का 20%, तो प्लस प्लस प्लस, तो 15 गुने 20 अब बटे का 100, तो 15 20 कितना हो जाएगा 35। अब प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा 20 × 100 300 ना देगा 300, 15 दूनी 30, 1 0 बैठ जाएगा। अब बटे का 100, तो 2 शून्य से तो मर गया। तो क्या तुम्हारे पास बचा 35 और 3 38%। यही तुम्हारा क्या जगह राइट आंसर क्या आता है ऑप्शन नंबर ए।
कोई दिक्कत दोस्त? नहीं। क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या और भी इस प्रकार से चतुर्भुज पर अगर प्रश्न दे दिया जाए क्या नहीं बनेगा? आसानी से बनेगा, केवल उसका क्षेत्रफल को ध्यान में करो और आसानी से, है ना, अंक वाला से हमको कोई मतलब तो रखना ही नहीं है। और 2 अंक जब गुना हो जाए इसका मतलब स्क्वायर होता है, और वह स्क्वायर जब भी स्क्वायर का बात हो तो x प्लस वाई, है ना, प्लस x गुने वाई बटे 100 को लागू कर दो, आसानी से बनेगा। क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। तो